हेलो। हाँ, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, सुनाई दे रही अब। ठीक ठीक। मैं चिकित्सा अधीक्षक हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जीएस तितियाल हूँ। जी जी सर, नमस्कार। और मेरे साथ मेरे जो कमेटी के टीम है वो बैठे हुए हैं सामने। जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सर, मेरा नाम मदन सिंह है और मेरे को लोग सब प्यार से मोहित बिष्ट के नाम से जानते हैं। और मैं बेतालघाट के ग्राम चडोला का निवासी हूँ। ठीक ठीक ठीक। जी सर। भैया, आपका मरीज से आपका क्या रिलेशन है, संबंध क्या है आपका? जी सर, मेरे पापा थे श्री राम सिंह बिष्ट जी, जिन्हें हमने 14 तारीख को यहाँ पे एडमिट किया था। ठीक है भैया। जी सर। बस भैया ठीक हो। अच्छा भैया, एक बात बताइए। जी। पेशेंट जब 14 तारीख को आपका भर्ती हुआ तो आप शुरू से लेकर अंत तक पेशेंट के साथ यहाँ अस्पताल में थे, सुशीला तिवारी चिकित्सालय? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं लास्ट तक यहीं पे मौजूद था। लास्ट तक आप यहीं पे मौजूद थे ना भैया? हाँ जी। ठीक ठीक हो गया भैया। आपका जो मरीज का जो इलाज के दौरान आपने जो देखभाल के लिए आप साथ थे, आपने सीरियस उपस्थित थे ना पूरा पक्का? हाँ हाँ, मैं साथ में था। परसों किसी भैया से हमारी बात हुई थी, महेंद्र जी थे मेरे हिसाब से। वो मेरा भाई था, हम दोनों भाई साथ में थे, बिल्कुल कंटिन्यू पापा के साथ में अपने। अच्छा, आप दोनों भाई साथ में थे, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। आप तीसरी चीज आप मुझे भैया ये बताएंगे, आपकी शिकायत करने का मुख्य कारण क्या है, रीजन? सर, मेरा शिकायत करने का मुख्य कारण कोई आरोप प्रत्यारोप, जैसे मैंने सीएमओ मैडम को भी बोल रखा है, मेरा कोई आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। जिस तरह से वहाँ पर लापरवाही कुछ हो रही थी और जिस तरह से हमारे पास आयुष्मान कार्ड होने के बाद में भी लगातार बाहर से जो दवाइयाँ मंगाई जा रही थी। सर, हम एक गरीब परिवार से आते हैं, बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं, 12-13 हज़ार रुपए की नौकरी हम दोनों भाई करते हैं। उसके बाद में जिस तरह से अभी कुछ परेशानियां हमारे साथ में घर में साझा थी, वो थी, सब पैसा ऑलरेडी हमने सब वहाँ पे खर्च कर दिया। उसके बाद में ऐसी हालात हुई, इसके लिए हम यहाँ पे सुशीला तिवारी लेके आए प्राइवेट अस्पताल से निकाल के, कि ताकि वहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत जो पैसा नहीं है हमारे पास तो वहाँ इलाज हो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ आने के बाद में भी सर वही हालात हुई जो प्राइवेट अस्पताल में हुई। तो सर क्या फायदा फिर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल लाने में। ठीक हो गया भैया। मुझे एक चीज और बताइएगा भैया। जी सर। जैसा कि आपने बताया कि पेशेंट आपका 14 को भर्ती हुआ था, ठीक है जी। तो आपने भैया आयुष्मान की कार्रवाई कब करवाई? क्योंकि आयुष्मान की कार्रवाई का बेसिकली एक प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल का मतलब नियम कायदे कानून है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है वो। बिल्कुल सर, वो सर मैं बताऊं उसके बारे में। हमने जब प्राइवेट अस्पताल में, जैसे कि मैंने वहां अवगत भी कराया है, हमको डॉक्टर साहब की मुलाकात अमित देवल जी की वहीं पर हो गई थी प्राइवेट अस्पताल में। तो हमने कहा कि यहाँ पे तो लगेगा नहीं आयुष्मान कार्ड, तो सुशीला में लगेगा। उसी दिन हमने बोल दिया था कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है सर, आप इसको तुरंत वहाँ लगा देना। तो उन्होंने हामी भरी थी उसमें कि लगा देंगे। तो 14 तारीख को जब हम वहाँ पर आए तो हमने पूरा जो यहाँ पे सुशीला तिवारी काउंटर बने आगे, जहाँ पर कैश काउंटर है उसके बगल में, हमने वहाँ से फॉर्म लेके वो भर दिए। तो उन्होंने कहा कि आपको मरीज की फोटो के साथ में कुछ अटैचमेंट देने होंगे, तभी जाके प्रोसेस होगी, साइन चाहिए डॉक्टर साहब के। तो हमने तुरंत वो फोटो भी ले ली वहाँ से आईसीयू से उनके, और डॉक्टर साहब को साइन करने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कर लूंगा। तो उन्होंने पहले पूरी दवाइयां जब बाहर से मंगाई, 15 तारीख को दिन में उन्होंने साइन किए थे उसमें कागज में। हमको बोला आपका सबमिट हो गया, जमा करा दो। भैया इशू आपका क्या आ रहा है? हमने परसों जैसे महेंद्र भैया से बात करी थी ना। जी जी। महेंद्र भैया का ये कहना था, आपके जो भाई हैं उनका ये कहना था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने प्रियोत का जो मोहर वाला जिसपे डॉक्टर साहब मोहर लगाते हैं वो पेपर आपने 14 तारीख को लिया, ठीक है आपके हिसाब से? जी सर। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद कुछ पेपर सबमिट करने होते हैं, इसमें 5 रुपए का पर्चा होता है, आयुष्मान कार्ड की कॉपी होता है, आधार कार्ड की कॉपी होता है, और फॉर्म डॉक्टर साहब को भरना होता है। आप कह रहे हो ये वाला काम आपका 15 तारीख को हो गया था? जी भैया फिर काउंटर वालों ने आपको ये भी बोला होगा कि जो सारे पेपर्स हैं दोबारा आयुष्मान काउंटर पे दोबारा जमा करने होते हैं, क्योंकि वो पेपर सारे ऑनलाइन अपलोड होते हैं, तभी उसके बाद अप्रूवल आता है देहरादून से ना। अच्छा। आपने भैया ये जो पेपर्स हमारे यहाँ सबमिट करे, आपने 15 को तो सबमिट करे नहीं दिया वो। अच्छा, तो हमको तो 15 को जब उन्होंने दिया तो उन्होंने बोला आप जमा करा दो फाइल में, वहाँ पे जो काउंटर है। जब उनको ओटी चल रहा था, 15 तारीख को ओटी चल रहा था, क्योंकि हम तो एक जैसे नॉर्मली हम ही हो गए या हमारी तरफ पहाड़ से आने वाले और लोग हैं सर, वो इतना जब मरीज के पास ही लगे रहते हैं तो उनको पास इतना दिमाग भी नहीं रहता कि वो कहाँ कागजी कार्रवाई प्रोसेसिंग करे। जो हमको बताया जाता है वही हम करेंगे, चाहे वो बाहर से बोला वहाँ जमा कर दो। तो आपको भैया काउंटर से बताया गया होगा कि आपको पेपर दोबारा सबमिट करना है, जो कि आपने 15 तारीख को नहीं करे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने 15 को साइन कर दिए थे। प्लस 15 को डॉक्टर के साइन, तो पेपर तो जमा करने होता है, साथ साथ में पेशेंट का बायोमेट्रिक भी लगता है मशीन पे ना। अच्छा। उसके बाद ही अप्रूवल होता है। अब आपके भाई जो महेंद्र सिंह जी से हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था वो पेपर आपने हमारे यहाँ काउंटर पे 15 तारीख को जमा करते हुए आपने वो पेपर 18 तारीख को जमा करे हैं। ठीक हो गया? जब पेपर ही आपने 18 तारीख को जमा करे हैं, फिर वो अपलोड हुए, अपलोड होने के बाद उसका अप्रूवल आएगा।
तो आयुष्मान का जो काम जो अप्रूवल है वो 18 तारीख को आया, गलती किसके एंड से भैया? नहीं आप जमा नहीं कर पाए 15 तारीख को। तो सर हम गलती का आरोप तो लगा नहीं रहे, जो हमको उस टाइम पे मैं वही बता रहा हूँ, जैसे कि हम पहाड़ से आते हैं, कोई भी हो तो हमको जैसा बताया, हमको बोला आप यहाँ पर जमा कर दिया, आपका लग गया, तो हमने सीरियसली यही सोचा कि लग गया होगा। जब हमें ये पूरी जानकारी ये बताई जाएगी कि आपका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं लगा है, आपको जमा करना होगा, क्योंकि 15 आपसे वाली बात किसने बोली थी कि यहाँ जमा कर दीजिए? यहाँ का मतलब आप बात कर रहे हैं अपने? नहीं, जहाँ पे ओटी हो रहा था, ये सामने इमरजेंसी गेट के सामने ओटी होता है जहाँ पे न्यूरो का, उसके काउंटर पर हमको बोला कि इसमें आप फाइल लगा दीजिए, आपका हो जाएगा। तो अब सर इतनी जानकारी हमें भी नहीं रहती है और बाकी जो आते हैं लोग उन्हें भी नहीं रहती है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। वहाँ पे हमको जो बताया जाता है वही हम करते हैं प्रोसेसिंग। ये जानकारी तो हमारे काउंटर से दी जाती है। जब आयुष्मान का पेपर आप लोग लेते हैं ना, वो लोग बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे पेपर आपको वापस लेके आने हैं, ठीक है। अब जो कि आपने नहीं करे, तो जब आपका अप्रूवल ही नहीं आया तो इशू वही जो 3-4 दिन का आपका गैप कर दिया, गलती आपकी है, वो ठीक हो गया। वो महेंद्र भैया ने खुद बोला था परसों कि सर हमारे से गलती हो गई कि हमने वो पेपर दोबारा फाइल में लगा दिए। अगर वो पेपर आप 15 को ही हमारे पास ले आते तो ये काम नहीं होता, जो ना शिकायत करने का आपको मतलब मौका ही नहीं होता, बेसिकली ना करने का कोई इशू आता ही नहीं। नहीं सर हम जब लगातार डॉक्टर साहब से हो गया, जब वहाँ लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड, तो सर एक रूपरेखा भी तो एक बतानी होती है ना कि आपको ऐसा ऐसा करना है करके। काउंटर पर अगर जब बताया होता हम नहीं कर, जब कुछ ना कुछ तो वहाँ से हमने आपकी बात सही मान ली, पर हमारा एक इशू है कि डॉक्टर भैया, डॉक्टर पे भी इतना टाइम नहीं होता है। एक सिंगल डॉक्टर होता है, उसको एक दिन में 10 से 12-15 ओटी करनी होती है। अब हर पेशेंट को अगर डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर के लिए भी पॉसिबल नहीं है। स्टाफ ऑलरेडी उनका वार्ड में बिजी होता है, उसके लिए भी पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जो आयुष्मान कार्ड वाले बंदे हैं जो नीचे बैठे हुए आयुष्मान मित्र जिन्हें कहा जाता है, वो लोग ऑलरेडी एडवांस में सबको बताते हैं। इस स्कीम हमारी नहीं है, ये स्कीम 4 साल से चल रही है। आज तक पहली कंप्लेन भैया आप ही ने करी, बाकी तो सभी को फायदा मिल ही रहा है। सर फायदा नहीं है बाकी सर एक मिनट बोलना चाहूंगा, आपको माफी चाहूंगा सर, फायदा नहीं मिल रहा लोगों को। सर दिक्कत यह है कि कोई बोलना नहीं चाह रहा है। सर मैं सामाजिक मुद्दों को उठाता हूँ, इसलिए मैंने उठाया है। आप वहाँ देखे ना, पेशेंटों को उठाइए, आप बोलो तो मैं सुशीला देर से कितने ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें आयुष्मान कार्ड लगाने के लिए बार बार वहाँ बोला गया है और नहीं लगाया वहाँ पे। तो सर कुछ गलतियाँ आपको माननी पड़ेंगी सुशीला तिवारी की। सर वहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं खुद देख के आया हूँ, कई लोग मेरे सामने रहे, 15 दिन कंटिन्यू हॉस्पिटल में रहा हूँ। आप बोले तो मैं सुशीला तिवारी के अंदर की जो हालात है ना आईसीयू की, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सर वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं और लोग को आप गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, कौन गाइडलाइन देता है? हमने जब फॉर्म लिया तो किसने बंदे ने बताया हमको कि जमा करना? चलो हमने गलती भी मान ली, हमसे गलती हो गई सर, हम मूर्ख हैं, हम अनपढ़ आदमी, हमको नहीं पता। लेकिन सर वहाँ पे गाइडलाइन वाला देना भी तो होना चाहिए। और जब डॉक्टर साहब बार बार जब दवाई बाहर से मंगा रहे हैं, तो क्या उनका फर्ज ये नहीं होता है वहाँ पे मेडिकल स्टाफ का कि आपने आयुष्मान कार्ड लगाया है तो आपका आयुष्मान कार्ड क्यों जमा नहीं करवा रहे हो? इसका दवाई अंदर से प्राप्त होगी। सर बाहर से पर्चा लिखने का जब समय मिल जाता है उनको, तो सर ये बताने का भी तो इतना टाइम तो मिल ही जाता है ना कि आयुष्मान कार्ड वहाँ पर लगा दीजिए आप, वहाँ पर आपका अप्रूवल नहीं हुआ करके। सर हर बार मरीजों के ऊपर या उनके परिजनों के ऊपर गलती ढूंढना आसान होता है। सर हमने अपने पिताजी खोए हैं, हम चलो मैं तो मान रहा हूँ कि सारी गलती हमारी है, हमने कुछ नहीं है। तो मेरी ये गलती भी हो गई कि हमने मतलब सिस्टम को सुधारने के लिए आवाज उठाओ, तो वो भी गलती हो गई सर। हम गलती को मान रहे हैं कि हमारी सारी गलती हमारी है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर हमारा माइंड काम नहीं कर रहा था। मेरे पिताजी एडमिट थे और 2 ओटी हो चुके थे उनके ऑलरेडी, सर के ऑपरेशन, और सारा सामान मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ मेडिकल स्टोर से। सर उसके बाद में भी हमको जिस तरह से ये बोला गया कि गलती आपकी है, आप बोल रहे हैं कि सारी गलती आपकी। मैं बोलता हूँ कि हम पहाड़ से लोग आते हैं, हम लोगों में दिमाग कम होता है, अनपढ़ होते हैं हम। सर भाई साहब सुनिए, एक मिनट आपको रोकता हूँ। जी बताइए। अब ये बताएं, आपकी मरीज जो है 14 तारीख को आया था लगभग 3:40। जी 3 बज जी रात को ऑपरेशन हुआ था। जी हुआ था। तो रात को ऑपरेशन हुआ था, तो आपसे जो भी सर्जिकल आइटम मंगाया गया होगा, जी जो दवाइयां मंगाए होंगे, तो आपने कुछ सहमति तो दिया होगा ना आपने? सर आप जब किसी का पेशेंट वहाँ पर ओटी में होता है ना, आप उसको अगर ये बोलेंगे कि आपको भैया इतने सामान्य लाना पड़ेगा, तो कोई मना करेगा क्या? अपने मरीज को मानना चाहेगा क्या वहाँ पर? सर आप मेरे को ये बताइए। मेरा कहने का मतलब है, उस समय आपने डॉक्टर से ये क्यों नहीं कहा कि भाई ये आयुष्मान में है, क्या आप अंदर से प्रोवाइड कर सकते हो? ये कहा था आपने हमको? डॉक्टर साहब ने जब हम वहां से लेके आए थे, तो डॉक्टर साहब में जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, 2 वीडियो बनाई है मैंने, हमको क्योंकि ये आपका जो सर्जरी हुआ उसी रात को हुआ, इसका मतलब बहुत इमरजेंसी में हुआ है ये काम। ठीक, वो बहुत इमरजेंसी में और मैं लेके आया सर, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसे वीडियो बना रखा कि इतना नॉर्मली हमको कोई बात नहीं है। फिर 15 तारीख को रोंडे जो मंगाई गई वही बाहर से मंगाई गई। सर 15 तारीख को दोबारा बोल देना चाहिए कि कल चलो नहीं लगी। डॉक्टर साहब ने जैसे कि बोला कि वीडियो उनका मीडिया से द्वारा आया था कि उसका अगले दिन हमने लगा दिया था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 15 तारीख को जब आपसे मंगवाया, तो आप कम से कम आप आयुष्मान काउंटर में जाते, क्या ये दवाइयाँ अवेलेबल है कि नहीं, ये तो पूछ लेते ना आप।
आप एमएस ऑफिस में भी नहीं आए कि आप पूछते कि ये सारी चीजें जो हमसे मंगाया जा रहा है, आप उसी समय हमसे पूछते, हम उसका जवाब देते हैं आपको और प्रोवाइड करते हैं। मैं देखिए जो मेरे साथ हुआ है, मैं एक बार लास्ट बात में आपसे ये कहना चाहूँगा, जो हमारे साथ वो हुआ, मेरा मकसद मैंने पहले भी कहा, जो हमारे साथ हुआ मैं भूल गया। मैंने ना तो मैं पैसे की रिकवरी की बात कर रहा हूँ, ना ही मेरा पेशेंट वापस आ सकता है। सर मैं ये जो मेरा कहने का अर्थ यही है कि जो सिस्टम है आप लोग को बताइए, वहाँ पे अभी कितने और मरीज हैं सुजला चैरी में। सर आप एक एक करके पता करिए वहाँ पे कितने लोग मेरी तरफ भटक रहे हैं और कितने लोग बाहर से दवाइयाँ लेके आ रहे हैं। सर एक पेशेंट कल ही रात को डेथ हुआ है हमारे वहाँ का, वो बंदे से आयुष्मान कार्ड होने के बाद में भी वो बंदा बोला कि 15 से 20 हज़ार रुपये की दवाई बाहर से लेके आया हूँ। मैं उससे बल्कि पूछूंगा और वो भी कागज में वहां पे वो करवाऊंगा, अगर वो ऐसी घटना है तो। वो तो जांच का विषय है, जब इसे प्रकरण आता तो जांच करेंगे उसमें। तो वो जांच तो हमारी भी चली रही है ना, जो सुजला चैरी की चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। और जब हमारा ओटी में तो मेरा खुद पता चल रहा है कि हमारा आयुष्मान कार्ड लगा है, उसके बाद में भी हमसे सामान बाहर मंगाया जा रहा है। उस टाइम पर हमारे दिमाग में क्या चलती है एक बात सर, कि हमारा कैसे भी जो भी चीजें बोल रहे हैं हमको करना है, फॉलो करना है। ये देखिए कंफ्यूजन है, आरोप प्रत्यारोप की तो बात ही नहीं है, ठीक हो गया। आप अपनी जगह सही है, आप ठीक है, आदमी अपनी गलती नहीं मानता है, नेचर होता है, ह्यूमन नेचर, ठीक। नहीं सर मैं गलती की बात, मैं तो सर मैं सारी गलती मान रहा हूँ कि सारी गलती हमारी है। आपका कहना चलिए मानते हैं कि चलिए पेशेंट के साथ ईमानदार जरूरी है, ठीक है, आपने उसको अटेंड करना। आप लोग 2 लोग थे, ठीक हो गया, जैसे आपने कहा आप भी थे, आपके भाई भी थे जी। पेशेंट को इनकेस अगर कोई दिक्कत होती है ना, तो सबको पता है आयुष्मान इतना बड़ा काउंटर, बाहर मोदी जी की फोटो लगी होती है आयुष्मान काउंटर पे, ठीक है। एक काउंटर हमारा कैजुअलिटी में है, उसके सामने बहुत बड़ा काउंटर है। जब किसी को दिक्कत होती है हर आदमी अपनी कंप्लेन लेके आता है, ठीक हो गया। अब आपका इशू ये है, दिक्कत वही है कि आपका मरीज 14 को भर्ती हुआ, आपने पर कार्ड जो अप्लाई किया वो आप 18 को नीचे काउंटर पे लेके आए हैं। सामान 14 और 15 को ही आया है, आपका सामान 14 और 15 को ही आया। और आपका अगर आयुष्मान 15 को ही अगर पास हो गया तो नौबत ही नहीं आती। अब जब आयुष्मान पास ही नहीं हुआ था आपका, तो बात अप्रूवल की होती है। अप्रूवल जब वहां से आया नहीं, क्योंकि आपने कागज ही सबमिट नहीं करे, कागज सबमिट नहीं करे, वो अपलोड नहीं हो पाए, अपलोड नहीं हो पाया, अप्रूवल नहीं आ पाया। अप्रूवल नहीं आने की कहानी तो तभी ये हो पाया जब अप्रूव ही नहीं था, तो आपका सामान कहां से आ जाता। हाँ तो ठीक हो गया सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब आप ठीक हो गया, हम लोग गलत हैं और हमसे बाहर से सामान मंगाते जाएगा, हम लेके आते रहेंगे, क्योंकि हमको वहाँ पर पेशेंट बचाना होता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारी पड़ी होती है। और दूसरा यह है कि अपनी गलती कोई नहीं मानेगा कि और हिमालय मेडिकल सर एक बात सर एक सामान मंगाया गया था, तो भैया बात सुनिए, आपसे सामान मंगाया गया था, आप चिकित्सा अधीक्षक महोदय उनके पास आ सकते थे। हम लोग, हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, ऐसे कंफ्यूजन होता है कई बार, क्योंकि अस्पताल बहुत बड़ा है भैया, ठीक है सर। आधा आदमी आपके जो पहाड़ से आता है, पौना आदमी हमारे पास, ठीक है, आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है, सब चीज मानते हैं आपकी, तो पर कम से कम एक बार एमएस आपको अप्रोच कर सकते थे, आयुष्मान में आ सकते, तो हम लोग कई कंप्लेन लग जाए। ऐसा नहीं है हर आदमी, पता है आते हैं, कई लोग आते हैं, हर आदमी कहते हैं ना दूध का दूल्हा नहीं होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो लेकिन आप आ जाते हो, इस 3 दिन के हो सकता है, लेकिन आपकी गलती बस यही थी, आपकी क्या कहें जो भी उसमें बेसिकली गलती यही रही है। पेशेंट 14 को आया, पेपर आपने प्रियोत आपको 14 को आपने कलेक्ट कर लिया था, पर फिर भी आपने पेपर जो जमा करे वापसी वो 18 को करे हैं। ठीक है सर, हमने गलती मान ली। दूसरा मैं सर ये बोल रहा हूँ, जब हमसे कोई चीज जैसे हमारा अप्रूवल नहीं हुआ है, तब तक हमसे दवाई कोई भी मेडिकल स्टोर से मंगाई जा सकती है। फिर ये मेंशन करके ये नाम क्यों लिखा जाता है कि 4 किलोमीटर आप दूर मुखानी चौराहे से लेके आइए? क्या ये उसी में आती है? नहीं, कौन सा मेडिकल हिमालय मेडिकल स्टोर मुखानी चौराहे पर भेजा जाता है, वहाँ पे मेरे को भेजा गया है सर। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए जी सर। हमने आपके सारे बिल को चेक कर लिया है, उस बिल में कहीं हिमालयन का कहीं नाम देख नहीं रहा मैं। बिल सर, बिल मैंने पहले जो वीडियो आपने मेरी देखी होगी तो आपको ये भी पता होगा, मैंने उसमें ये भी कहा है कि वहाँ पर बिल ये बोला जाता है, पहले तो वहाँ पर गूगल पे तक नहीं लिया जाता है, वहाँ ये बोला जाता है कि आपको एटीएम से पैसे कैश निकालिए, आप एटीएम से कैश निकालिए और एटीएम से दीजिए, गूगल पे तक नहीं लिया जाता है वहाँ पे। एक मिनट सर, आप कह रहे हैं ना हिमालयन, आप कह रहे हैं हिमालयन, ठीक है, आपका हम बात मानते हैं, लेकिन जो जांच चल रही है, जांच में सबूत चाहिए, तो आपके पास कोई सबूत है? जी मेरे पास गूगल, जी सर, जी मैम, आपका सामान मंगाया है? यस, मेरे पास गूगल पे का है 10,000 रुपये जो मैंने गूगल पे कर रखे हैं, और बाकी ऊपर से जो दवाई का पर्चा डॉक्टर साहब ने दिया है उसके ऊपर में हिमालय मेडिकल करके नाम मेंशन कर रखा है, वो मैंने सबमिट करा रखा है परसों शेमो मैडम के ऑफिस में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ लास्ट में जी। यदि आप जानते थे कि आपके पास आयुष्मान कार्ड था, ठीक है जी, आपने उसमें प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? मुझसे दवाइयाँ बाहर क्यों मंगाया जा रहा है? आप क्यों लेके आए ये बताइए आप। सर मैं एक चीज को मैं तीसरी बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं इसलिए, जब आदमी का पेशेंट वहाँ एडमिट होता है उस टाइम पर हमसे अगर आप ये बोलो ना कि बेटा तू नीचे झुक और मैं ये काम कर, तो हमको वो भी करना पड़ेगा सर, जब पेशेंट हमारा एडमिट रहता है तो। ये सर वो हमारी निजता है, क्योंकि हमको पता है हमारे पास सब कुछ है, सरकारी अस्पताल है, इतना नहीं आता है बाहर से, वो चीज़ भी नॉलेज है, उसके बाद में भी पेशेंट को बचाने के लिए।
नहीं बात सुनो, फिर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। आपने जैसा कि अभी बोला था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अमित देवल सर से आपकी पहली मुलाकात हो गई थी, ठीक हो गया? जी जी उन्होंने आपसे पहले भी बोला था कि आपका आयुष्मान सुशीला तिवारी में लग जाएगा, आपने खुद कहा। लग जाएगा। आप फिर आने के बाद अमित देवल सर से ये क्यों नहीं बोला सर आपने तो मेरे से वहां ऐसा कहा था, तो आप फिर अब सामान क्यों मंगा रहे हैं, आयुष्मान से क्यों नहीं मंगा रहे हैं? वो तो आयुष्मान अमित देवल जी, मैंने कंप्लेन करने का मेरा विषय क्या रहा, जब अमित देवल जी मेरे भाई के ऊपर ये गुस्सा होने लग गए कि तुम मतलब प्राइवेट अस्पताल करके यहाँ ला रहे हो, तुमको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, तभी तो मैंने बात छेड़ी, नहीं तो मेरे को कोई शौक थोड़ी है, नहीं मेरे को मैंने ये कहा कि मेरे को पैसे चाहिए करके दी, तो फिर मैं तो तभी तो मैंने जनता को सिर्फ जागरूक करने का मेरा मकसद है, नहीं मैंने कोई लिखित में दिया। और बाकी बात है सुशीला तिवारी की, तो पिछली बार एक सेकंड आप कह रहे हैं जागरूक करने का मतलब क्या चाहते हैं? जागरूक करने का ये चाहता हूँ कि जिस तरह लोग हमारी तरह जो गरीब लोग आते हैं पहाड़ से, कम पढ़े लिखे लोग आते हैं, बहुत सारे हमारे और लोग आते हैं, उनको कम से कम इंट्रोड्यूस करा के इस तरह से लूटने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। गवर्नमेंट आप सबको वहाँ पर प्रोवाइड करा रही है, गवर्नमेंट ने क्या चीज़ नहीं दी आप हमको बताइए। मैं जनप्रतिनिधियों के साथ ही मिला हूँ। पता है आपके वीडियो से हो क्या रहा है पता है जी, आपके एक वीडियो की वजह से जो 100 लोगों को मिल रहा है ना बेनिफिट, वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन लोगों को बिलीफ ही हट गया है, भरोसा ही हट गया। तो भरोसा जब दिलाएंगे तभी तो नहीं मिलेगा ना मैम। मैंने कोई अगर मैंने झूठी चीजें कही है तो मेरे को डालिए वहाँ पे। आप अपनी गलती एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रहे हैं, आप अपनी गलती। मैं तो हर चीज अपनी गलती मान रहा हूँ। मैंने कब कहा कि मेरी गलती नहीं? मैं आपने कहा कि मेरा आयुष्मान नहीं मिला, सिर्फ ये चिल्ला रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैंने आयुष्मान मेरी स्टार्ट हुई 18 तारीख से जब से आयुष्मान स्टार्ट हुआ तब से मुझे सारी दवाइयाँ मिली। ये चीज तो आप बोल ही नहीं रहे हो। तो दवाई आप मेरे कॉलेज को बदनाम कर रहे हो। दवाइयाँ मिली कहाँ? हमसे तो आयुष्मान कार्ड लगने के बाद में बाहर से दवाइयाँ मंगाई गई हैं। जब से आपका आयुष्मान लगी है तब से आपको सारी दवाइयाँ मिली है, ठीक है। आपकी आयुष्मान नहीं लगी तो आपकी गलती है। आयुष्मान कार्ड लगने के बाद में 20,000 रुपए की दवाई बाहर से लेके आए हो मैम, और ये लिखित में लिखा गया है। आपने जो सामान मंगाया है 14 तारीख मंगाया, आपका जो आयुष्मान लगा 18 तारीख, तो 14 तारीख को जब अगर आयुष्मान लगा ही नहीं तो आप आयुष्मान मंगाए कैसे सामान? मैं आयुष्मान कार्ड लगने के बाद में भी दवाई बाहर से लेके आया हूँ। जब आपका आयुष्मान जब जारी हो जाएगा ना, तो आप बोलिए कि आयुष्मान लगने के बावजूद मुझे मंगाया गया। आपका आयुष्मान लगा ही नहीं है, ठीक है। जब लगा ही नहीं है तब कैसे कह रहे हो कि आयुष्मान मेरा लगा हुआ था और मुझे सामान मंगाया, आयुष्मान लगा मेरा सामान मंगाया? एक मिनट आप एक मिनट मेरी सुनेंगे। हमने आयुष्मान कार्ड लगाने के बाद में भी दवाई बाहर से लेके आया हूँ, जिसने मेरे से ये साइन। आपकी आयुष्मान जो रिकॉर्डेड है हमारे पास वो 18 तारीख को है, ठीक है। आपने मंगाया है 14 तारीख, ठीक है। तो जब आयुष्मान लगी ही नहीं तो आपको सामान मिलेगा कहाँ से? ठीक, तो हमने गलती मान ली, वो गलती हमारी। नहीं, आप सुनो पहले। जब आपने 14 तारीख को आपका ऑपरेशन हो रहा है, आयुष्मान लगी नहीं है, डॉक्टर को सामान चाहिए, तो यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? सामान बाहर से लेके आओ। आपने सहमति दी कि हाँ ठीक है मैं सामान बाहर से लेके आता हूँ, तो फिर दिक्कत क्या? फिर आप मेरे हॉस्पिटल को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हॉस्पिटल को बदनाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल पहले से ही बदनाम है मैम। सुधार करने की जरूरत है वहाँ पर। आप अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे? आप कितने आप मेरे जो चीज मेरे साथ हुई मैंने उसमें क्या लफ्ज किया है। अगर आपको गलत लग रहा है आप जाइए और कोर्ट में मेरे खिलाफ फाइल केस कर दीजिए। अगर मैं वहां पर झूठा पाया जाता तो आप सजा मेरे को सरकार देगी। क्यों? मैंने एक चीज पॉइंट के हिसाब से बोला है। मैंने ये बोला है कि डॉक्टर साहब ने जहां जहां से दवाइयां मंगाई, ये भी बोला कि हमारा ऑपरेशन 3 बार, तीसरी बार ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर साहब ने हमको राजी किया। यूट्यूब में जो शॉर्ट वीडियो रील जो भी डाली है उसमें साफ साफ ये तो मेंशन कर दिया आपने, अपनी पक्ष रख दिया, ठीक है जी। तो आप वो पक्ष भी तो रखिए। तो ठीक है, मैं आपका ये वीडियो भी रख देता हूँ, आपका पक्ष भी चले जाएगा, कौन सही है कौन गलत है जनता देख लेगी। फिर मैं आपका ये वीडियो भी डाल देता हूँ। पक्ष की नहीं, हम फेवरिज्म की बात कर ही नहीं रहे। हाँ, जो लॉजिक है ना भैया, जो लॉजिकल इशू आपको भी पता है कि जब आपका कार्ड ही 18 के बाद आपके पास कोई प्रूफ है कि आपके तो 20,000 की दवा मंगाई गई है? कहाँ है वो प्रूफ? 18 के बाद जो मंगाई गई दवा उसको बिल है क्या? सर जितनी भी दवाइयाँ जो यहाँ पर डॉक्टर साहब जितने भी है ना मेडिकल कॉलेज में, आप सबको यही बोला जाता है। ऐसा भी है, देखिए 14 से आप 17 तक की बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 18 से की बात कहाँ क्यों कर रहे हैं? जब आपका आयुष्मान 18 को लगा है, 18 के बाद तो आपकी सारी दवाइयां आई है ना अंदर। 18 के बाद में भी हमसे दवाइयां बाहर मंगाई गई हैं और उसमें हमको ये लिखवा के दिया गया है, बात की पर्ची आप देख लेना उसमें, कि जो भी हम दवाई ला रहे हैं अपनी मर्जी से ला रहे हैं। क्या कोई मरीज वहां पे अपनी मर्जी से दवाई लाएगा?
हमको लिखवा कर गया, उसके बाद में मैं सारे इंजेक्शन बाहर से लेके आया हूँ, पता करिए आप वहाँ पर ट्रामा आईसीयू में। अच्छा, आपने फिर अपनी मर्जी उसमें सहमति दर्ज कराई थी, आपने साइन अपनी मर्जी से लाया ना फिर आप तो। अरे तो आप तो हमको जो साइन करा रहे हो वो तो हम सब सहमति दर्ज करा रहे हैं। मेरे को बोला गया तेरे पिताजी का ऑपरेशन कर रहे हैं, साइन सहमति दर्ज कराएंगे ना अस्पताल, क्योंकि आपके हाथ में बात है वहाँ पे। आप उसी बात के लिए सबको यूट्यूब में बता दें, देखो मुझे डॉक्टर मंगा रहा है सामान, देखो मैंने डॉक्टर मंगा रहा है सामान। तो ऐसा करूंगा, तो ऐसा करेंगे तो मतलब हमारे साथ में उस टाइम पर तो यही डर लगती है कि हमारा पेशेंट कैसे बच जाए। कौन उठाता है उस टाइम पर आवाज? मैम बताइए आप मेरे को जरा। क्या एक चीज और कहना चाहते थे कि आपने सीधी सी बातें चली, आप अवेयर करने के लिए यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल दिया, ठीक है जी। आप उससे पहले आप एमएस साहब से भी तो मिल सकते थे करके हमसे। तो यहाँ सुशीला तिवारी में मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं इससे पहले भी एक दो बार मैंने पहले भी यहाँ शिकायतें दी हैं, सीएम हेल्पलाइन की, फिर भी कुछ नहीं होता है। जब तक जनता को जागरूक नहीं करो ना, यहाँ कुछ नहीं होने वाला सुशीला तिवारी का। आपके एक वीडियो के चक्कर में ऐसा नहीं है, बाहर से तो अभी भी भैया हमारे यहाँ रोज की जो ओपीडी है 1400 से 1500 है, ठीक है। पेशेंट फिर भी बाहर से आ रहा है, भर्ती हो रहा है। अब आपको लगता है कि ऐसे अगर वो फैला करके, हाँ बाहर से भी आ रहे हैं और यहाँ से छोड़ के सर मैंने देखा यहाँ से जाके भी लोग प्राइवेट में भर्ती करा रहे हैं सुशीला तिवारी से, क्योंकि वो लोग कैसे नहीं होता है सर, मैंने देखा है ऐसा होता है। सर, मैंने देखा है सर। मैं बोल रहा हूँ चलो हमसे जो हुई, मेरे से गलती हुई चाहे कुछ हुई, और मैंने कोई आरोप प्रत्यारोप का मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो और लोग हैं सर उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं बात बता रहा हूँ आपको, उनके साथ में मेरी तरह नहीं होना चाहिए। उनको आप गाइडलाइन कीजिए, वहाँ लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए जब वो आयुष्मान कार्ड ले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए आयुष्मान आज से चलने के 4 साल हो गए स्कीम को चलते हुए। हाँ तो उसका बेनिफिट भी दीजिए ना। आयुष्मान कार्ड चलने से मतलब थोड़ी होता है सर, हमारे पास तो है, हमको क्यों नहीं पता गाइडलाइन किया गया। कौन से बेनिफिट की भैया, सारी चीजें मिल तो रही, हम यूपी तक को तो इलाज दे रहे हैं यूपी। ठीक है, मैं और बाकी अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं और मरीज है मैं जिनके आप बता दूंगा कि आयुष्मान कार्ड लगने के बाद में भी कितने लोग लेके आए हैं वहां से दवाई। मैं और लोग को भी मैं वीडियो आपकी मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ, इसमें लोग खुद ही आपको दिखाने आ जाएंगे, ठीक है भैया। आप यूट्यूब पे डालिए, वो तो आप स्वच्छंद है, ठीक है, इंडिपेंडेंट भारत के ना। बस ये कि आपने अपना पक्ष रख दिया। हाँ, आपका भी पक्ष सुन लिया मैंने, और अब मेरा भी हो गया। और बाकी एक तरफ सिर्फ दोषी जिनका मरीज गया, जिनके पैसे खर्च हुए, उनको मतलब आप उनके साथ में खड़े होने के बजाय में अब उनको मतलब ये बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, आप दोषी हो, मतलब हमारे ही मरीज मरे, हम ही दोषी हो गए। उसके लिए आपके जो पिताजी जो गुजरे उसके लिए संवेदना आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि बात होनी है, देखिए ऐसा इशू नहीं होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन आपने जो अपनी बात रख दी ना कि 14 से 18 जब आयुष्मान ही नहीं लगाया भैया, अब आपको पता भी था कि देवल सर मुझे प्राइवेट में मिले थे, उन्होंने ये भी बोला सुशीला तिवारी में आयुष्मान लग जाएगा, तो उस दिन रेजिस्ट क्यों नहीं किया आपने ना? उस दिन इसलिए नहीं किया क्योंकि जानबूझ के देवल साहब मंगा रहे थे दवाइयाँ जानबूझ के देवल साहब मंगा रहे थे और मेडिकल नाम का मेंशन करके मंगा रहे थे। आपके YouTube में जाके आपको क्या मिल गया, बाद में डाली, उस दिन डाल लेते। क्यों मेरे YouTube में डालने से लोगों की जो और लोग के दबे थे ना, वो लोगों ने आप कमेंट पढ़िए वहाँ पे, आपके सिर्फ मेडिकल लाइन वाले 15 कमेंट बैड कमेंट आए, बाकी सबकी सुन लीजिए, क्या करके उनकी जांच करवा दीजिए। सब बोल रहे कि हमसे, और अभी तो वो जो बीच में मामला आया था कि आप वहाँ पे, मैं सिर्फ आप तो सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं ना आयुष्मान कार्ड की, मेरी सिर्फ आयुष्मान कार्ड तक ही सीमित नहीं थी मेरी बात और चीजें भी है वहाँ पर, डॉक्टर को लेके भी थी, सब चीज थी। मैंने यूट्यूब में एक ही पॉइंट नहीं डाला कि मेरे को दवाई नहीं मिली तो मैं लेके आया हूँ, और चीज ये भी कर रखी है मैंने, लापरवाही की मैंने वहाँ पे डाल रखी है। डॉक्टर अभिषेक राज जी से मैं खुद मिला हूँ वहाँ पे, 2-3 बार मैंने शिकायत करी है। सुनिए, आप कौन है ये डिसाइड करने वाले कि डॉक्टर लापरवाह है या नहीं है? मैं एक तमीरदार हूँ मरीज का, अगर मेरे मरीज को इलाज नहीं मिलेगा तो मेरा बोलने का हक है। मैं नागरिक हूँ उत्तराखंड का, और मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ। बोलने का हक है तो आप कुछ भी बोल देंगे? तो हक मैंने तो जी बिल्कुल बोलेंगे। क्यों हमारा अस्पताल नहीं है क्या? आपको सरकार पैसा दे रही तो हम ही लोगों की टैक्स से दे रहे हैं। अगर इसमें मेरा कॉलेज बदनाम होगा तो मैं आपको मानहानि का केस नहीं ठोक सकती। तो ठोको ना, मैंने तो नाम ले रखा, ठोको, मैंने कब मना किया है? ठोको मेरे नाम पर केस, ठोकिए। फिर आप बैठे रहो। ठीक है, ठोकिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर ठोकिए। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी सफाई भी देंगे कि हम नागरिक नहीं है। मैं इलाज कराने अपने पिताजी का आया, मेरे पिताजी वहाँ खत्म हो गए, डेथ हो गई उनकी, और हमको बोलने का हक नहीं है। ऐसा नहीं होता कि नागरिक स्वच्छंद होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी बोल देगा। तो मैंने किसी का आरोप, मैंने व्यक्तिगत आरोप क्या लगाया बताइए आप? मैं अगर डॉक्टर को ये बोलता कि उन्होंने मेरे पिताजी का गलत ऑपरेशन किया होता, या मैं किसी के ऊपर ये व्यक्तिगत आरोप लगाया कि मेरे से आपने मंगाया होता, मैंने जो वहाँ पे सिस्टम है सारे सिस्टम को लेकर है, इसमें अगर आपको चिढ़ है तो ये आपकी गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है सर। हर व्यक्ति बोलेगा, अगर गलत होगा हर व्यक्ति बोलेगा। हमको स्वतंत्रता आजादी मिली है सर, आर्टिकल है हमारे पर भी स्वतंत्रता अधिकार का। भैया बात सुनिए जी, आप कह रहे हो आप अवेयर नागरिक हो, ठीक है, आप औरों को अवेयर करना चाह रहे हो। आप अवेयर कहाँ निकले? आपको जब अमित देवल जी ने प्राइवेट में बोला सुशीला तिवारी आओ कार्ड लगेगा, आप अपनी इच्छा से फिर लिया, तो उनसे उस दिन ही क्यों नहीं रजिस्टर किया? बताइए ना आप। फिर तो फिर मैंने बाद में बोल दिया तो आपको क्या दिक्कत हो गई?
मैंने बाद में बोल दिया तो आप अमित देओल जी गलती है तो स्वीकार करो ना, अगर गलती नहीं है तो स्पष्ट बोलो मेरे को। मैं तो शेमो मैडम, शेम में हेल्पलाइन सब में दे रखा, और मैंने जो मेरे पे एविडेंस है वो मैंने प्रूफ भी कर रखे हैं, और बोलो तो व्यक्तिगत रूप से वहाँ आके भी कर दूँ मैं। ठीक है, मैं धन्यवाद सर, मेरी भी ड्यूटी का टाइम हो रहा है और मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता आप लोग को। हमें भी टाइम हो रहा है, मैं भी। ठीक है। अच्छा बात सुनिए, हेलो जी, आप चाह क्या रहे हो अभी बताइए। मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं यही चाह रहा हूँ कि जो हमारे साथ में हुआ सर, और लोग के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपा करके उनको, मेरी गलती है, मैंने स्वीकार करा, और लोग के साथ में उनको थोड़ा सिस्टमेटिक बता दीजिए कि आयुष्मान कार्ड का कैसे लीगल कार्यवाही होनी चाहिए और आपको कैसा वहाँ पर फायदा मिलना चाहिए। भाई यही निवेदन है मेरा। मैं कोई सर, मैं किसी तरह से लड़ाई का या मैं कोई विवादित नहीं करना चाहता हूँ। यही बोलना चाहता हूँ, सारे गरीब जो है हमारे आर्थिक तंगी से गुजर के आते हैं सर, वहाँ सड़कें नहीं होती हैं। हो रहा है, बाकी आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भैया किसके साथ ये व्यवहार हो रहा है? आइडेंटिफाई सर हमारे पहाड़ से आने वाला हर दुखी यहाँ आता है, और सबकी खबर हम कम से कम, हमारे भी साल में 5-10 मरीज आते हैं तैयारी में। पहाड़ के, हम भी तो पहाड़ से ही, आप ही किधर, हम भी पहाड़ के ही हैं। जी। तो पहाड़ से आपको पता है कि वहाँ पे किस तरह से स्थिति है। जब आदमी वहाँ से निकल के आता है, एक ये लेके आता है कि वहाँ पे जिस तरह भगवान के मंदिर में जाते हैं ना हम लोग आस्था विश्वास लेके, उसी तरह सुशीला तैयारी में भी आते हैं। किस तरह निकल के आने वाली बात मत करिए, क्योंकि जैसी स्थिति में कंडीशन में पेशेंट आता है ना, हर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट आता है, जब प्राइवेट में पैसा खर्च कर चुका होता है ना, वो जब लास्ट में उसको बोला जाता है चलिए आओ, तब आता है, उससे पहले नहीं आता। तो ठीक है, मतलब उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि फिर सुशीला तैयारी उसको लूटे भैया। पर लूटने वाली मतलब आपका कहने का मतलब है आप फिर गलत बोल रहे हैं, ठीक है? नहीं, फिर तो मतलब यही तो हुआ, लूटने का विषय हुआ ना सर फिर वो। चलो ठीक है, मैं बात खत्म करता हूँ सर, बात खत्म करता हूँ मैं, सॉरी।